20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। छठे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, सातवें चरण का चुनाव होना बाकी है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जोरों से लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी है रमेश कुमार शर्मा जी, जो कि सुबह से ही प्रसार प्रचार में लग जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, क्या उनकी क्या उनकी समस्याएं हैं, उनसे रूबरू होते हैं और बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं और उनका हल करने की कोशिश करते हैं। रमेश कुमार शर्मा जी एक चर्चित नाम बन गए हैं, पाटलिपुत्रा में नहीं पूरे बिहार में चर्चित नाम बन गए, और इसलिए चर्चित नाम बन गए हैं क्योंकि उनके पास चल अचल संपत्ति की बात करें तो 1107 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जो कि पूरे देश में ऐसे जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी है सबसे ज़्यादा उनके पास ये अमाउंट है। और ये अमाउंट उन्होंने जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था, उन्होंने बताया था चुनाव आयोग को कि मेरे पास इतना संपत्ति है रमेश कुमार शर्मा जी के पास। रमेश कुमार शर्मा जी से मेरी खास बातचीत हुई थी तो उनसे मेरी सवाल यही थी कि सर इतना पैसा होने के बावजूद भी आप पाटलिपुत्रा क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वो लोगों के बीच इसलिए जाते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं क्योंकि उनका लगाव है पटना से, पाटलिपुत्रा से, और पाटलिपुत्रा के ही रहने वाले, इसलिए उनका लगाव बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का रोल निभा रहे हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बहुत सारे वादे किए हैं, लगभग 45 से 47 ऐसे वादे हैं जो कि उन्होंने बोला अगर मैं यहाँ से जीतूंगा तो सारे वादे को पूरा करूंगा। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर जीत और हार उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका कोई उतना रुझान नहीं है कि उनके लिए जीत और हार इंपॉर्टेंट है। वो अगर जीते तो जितने वादे वो तो पूरे करेंगे ही, अगर हारते हैं तो भी 50% वादे पूरे करेंगे। हमारे वैसे मीडिया से भी बात करके उन्होंने बहुत कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। घूम रहे थे, आपने एक नया उम्मीद की किरण दी है लोगों को जी। जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है उससे क्या लग रहा है आपको, किस तरह देख रहे हैं पूरे इलाके का आप घूम रहे हैं? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि इस इलाका में घूम रहे हैं, हमने इतना पूरा दिन आज घूमा इधर भी, हम कहीं एक भी गाड़ी या एक भी लाउड स्पीकर हमने न तो मीसा भारती का देखा और न रामकृपाल यादव का। तो ये तो सिर्फ आप अनुमान के लिए लगा रहे होंगे या पता नहीं, कहीं अगर आप देखे होंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं जो 2.5-3 महीने से इस शादी में आया हूँ, मैंने एक भी गाड़ी नहीं देखा और कोई प्रचार नहीं, जैसे लग रहा है कि मातम मना रहे हैं लोग। अभी तक कितने लोगों का समर्थन मिला है करीब? हमें 5 लाख जनता का समर्थन मिल चुका है, जो लोग ये शपथ लिए हुए हैं कि न तो बीजेपी को वोट देंगे और न आरजेडी को। और हर दिन ये प्रवाह बढ़ते जा रहा है, हमारे तरफ झुकाव बढ़ते जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के लोगों को काम देने का अंदाज से, बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके बात करने के लिए नहीं, बेरोजगारी निराकरण करने का अंदाज मैंने शपथ लिया है कि हर साल 500 लोगों को मैं नौकरी दूंगा। पानी के जहाज़ पे इंडिया में या विदेश में, अब जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी तो उनको हम विदेश में देंगे, और जिनका इंग्लिश उतना मास्टरी नहीं होगा तो हम इंडिया में पानी के जहाज़ पे देंगे। चुनाव के पहले तो लोग बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं, पब्लिक को कितना उम्मीद रहना चाहिए आपसे? कुछ लोग होते हैं दावे का फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, कुछ लोग वो होते हैं कि विश्वास का एक पहल करके रखे हुए होते हैं। हम जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वो इंसान विश्वास में ही काम करता है, और आज तक जितना भी हमने काम किया है विश्वास में ही किया है, और आगे भी बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव के ही अभियान से हम काम करेंगे। सर अंतिम 2 दिन बचे हैं और जनसंपर्क अभियान को लेकर के आगे तो अंतिम 2 दिनों में किस तरह की रूपरेखा होगी आपके कार्यक्रम की, किस तरह और लोगों से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे? अभी 2 दिन में है तो हम पूरा 2 दिन में पूरा पाटलिपुत्रा
लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है उसको हम 2 बार अप्रोच कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बड़े बड़े गांव में हम जा सकते हैं। 2 दिन बहुत होता है। एक आखिरी सवाल, ये डीएनए को लेकर बार-बार सवाल उठ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये डीएनए का सवाल जो है बेवकूफ़ लोगों के द्वारा उठाया गया है और बेवकूफ़ लोग उसको बैटिंग कर रहे हैं। और डीएनए का सवाल उठाने वाला या तो साइको होगा और नहीं तो कभी ना। यहाँ डीएनए सबका एक है, किसी का डीएनए में कोई ऐसा नहीं है। वहाँ अगर अलग भी होता है तो उसके बारे में बात करना ये तुच्छ मानसिकता का, विकृत मानसिकता का ये सर्टिफिकेट है, साइंड एंड स्टाम्प। यहाँ पे फूल से व्यापार करने का, फूल से के साथ काम करके जीविका उपार्जन करने का अगर आइडिया हमारे पास है तो कीचड़ में और श्मशान या कब्रिस्तान की बात करना ये कितने विकृत मानसिकता का है। जीते जी वो काम कर नहीं रहा है, ये आंख बंद करने के बाद भी उसमें दिवालियापना आवाज़ किया हुआ है। यहाँ तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक दिया करते हैं। श्मशान और कब्रिस्तान कभी कोई भाषण में, कभी कोई इस तरीके का पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। वो है, वो सब करना है, वहाँ के समाज, वहाँ की सरकार भली भांति से उसको संपूर्ण करते हैं, उसको चुनावी मुद्दा बना करके अपने विकृत मानसिकता का सर्टिफिकेट देना साइकोसिटी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो देखा उन्होंने साफ तौर पे देखा कि किस तरीके की बात रखा। पाटलिपुत्रा के लिए बहुत सारे वो कार्य करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य जो अभी तक नहीं हुए हैं और पाटलिपुत्रा के पुत्र के रूप में यहाँ से उभरना चाहते हैं। और वैसे तो हाईलाइट हो गए हैं, एक चर्चा के नाम से अगर बात करें तो पूरे देश में वो हाईलाइटेड हो गए हैं, क्योंकि उनके पास इतनी अचल संपत्ति उसको लेके कि जितने मीडिया वाले उनका प्रसार प्रचार कर रहे हैं और साफ तौर पे उनका देखा जा रहा है किस तरीके के रुझान है पाटलिपुत्रा क्षेत्र के लिए। अगर इनकी बातों में दम लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्यार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।